कि जो इनके अंदर गुणधर्म उपयोग किए गए हैं उन गुणधर्मों को पहचानिए और उन गुणधर्मों के नाम लिखने। देखो पहला प्रश्न क्या है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 इक्वल टू बराबर आ रहा है -4/5। ये कह रहा है 1 का गुणा 4/5 का गुणा 1 के साथ कर दिया और फिर इसने क्या किया है 1 के साथ 4/5 का गुणा कर दिया और उत्तर क्या है वही दोनों का क्या समान आएगा। देखो 1 का -4/5 के साथ गुणा करने पर 4 का 1 के साथ गुणा करने पर क्या आएगा 4 × 1 = 4 माइनस और प्लस का गुणा क्या हुआ माइनस, निशान क्या आ गया माइनस बटा में 5 बराबर 1 का गुणा -4 के साथ, तो माइनस और प्लस निशान किसका आएगा माइनस 4 × 1 = 4 बटा में 5। देखो आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं। ये कह रहा है किस गुणधर्म से आ रहा है। देखो भाई इसमें क्या है, एक को पहले तो हमने बाद में गुणा किया और दूसरी तरफ हमने क्या है पहले गुणा कर दिया। चाहे एक को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, संख्या वही आने वाली है जिस संख्या के साथ एक का गुणा हुआ है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक एक का जिस संख्या के साथ गुणा हो उसे हम बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है -13/17 गुणा में -2/7 बराबर -2/7 गुणा 13/17। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है कि इसमें -2/7 का क्रम चेंज कर दिया है। देखो 13/17 पहले आ रहा है, उसके बाद में दूसरा पद आ रहा है -2/7। इसी बराबर के इधर देखो -2/7 गुणा 13/17, पहले 2/7 का पद आ गया, उसके बाद में 2/7 आ गया, उसके बाद में गुणा का निशान लगाकर 13/17 लगा दिया। तो इसमें क्या हुआ है क्रम ही चेंज हुआ है। ये और ये दोनों क्या है बराबर है, समान है, किस गुणधर्म से क्रम विनिमयता से। देखो 13/17 का गुणा -2/7 के साथ करने से क्या आंसर आएगा 13×2 = 26, क्या आएगा 13×2 = 26 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 17×7 = 119 बराबर 13 का 2 के साथ गुणा करो 13×2 = 26, 13×2 = 26 और माइनस माइनस प्लस 17×7 = 119। देखो दोनों तरफ आंसर क्या है बराबर आया है, आंसर बराबर आया है। लेकिन इसमें कौन सा गुणधर्म है ये हमें बताना है। तो इसमें गुणधर्म है, हमने क्या किया है सिर्फ क्रम चेंज किया है, गुणा भी किया है और क्रम चेंज किया है। तो इसे किस क्या कहेंगे क्रम विनिमयता। क्या कहेंगे आप, गुणा में क्या होती है क्रम विनिमयता होती है। तो क्या लिखोगे आप इसमें क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्या कहोगे क्रम विनिमयता। तीसरा प्रश्न देखो -19/29 गुणा 29/19 बराबर 1। इसके अंदर क्या है कि पहला अंक है, पहली भिन्न है माइनस है 19/29, गुणा का चिन्ह लगाकर हमने इसी भिन्न को क्या कर दिया है उल्टा कर दिया है। उल्टा करने से क्या हो गया -19/29 गुणा 29/19, दोनों माइनस के हैं, माइनस से माइनस कटा, 19 से 19 कटा, 29 से 29 कटा, तो आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ये कौन सा गुणधर्म है, इससे पहली संख्या को हमने दूसरी संख्या पहली भिन्न है 19/29, इसको हमने क्या किया है दूसरी भिन्न इसका प्रतिलोम लिखा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम को अभिकलन करते हैं। देखो 1/3 गुणा ब्रैकेट के अंदर है 6 × 4/3
बराबर 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट बंद गुणा 4/3। अब इसको किस गुणधर्म की सहायता से आप अभिकलन करते हैं? देखो हमने चाहे 1/3 गुणा, चाहे हमने 6 का 4/3 के साथ गुणा पहले कर दिया हो, या फिर 1/3 का 6 के साथ पहले गुणा कर दिया हो, इस नियम को हम सहचार्यता नियम कहेंगे। यह सहचार्य नियम से अभिकरण करते हैं। यह सहचार्यता नियम से अभिकरण करते हैं। जैसे पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b और तीसरी को हम c मान ले। अब आपको इन तीनों को ही गुणा करना है, तो पहले तो किसी दो संख्याओं का गुणा हमें करना ही पड़ेगा। तो चाहे इन दोनों का पहले गुणा कर दो, चाहे a b c, चाहे b और c का पहले गुणा कर दो। तो जिसका पहले गुणा करते हैं उसके अंदर हमें ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके बाहर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी प्रकार कोई और संख्या मान लेते हैं, जैसे 2 4 5। अब देखो, चाहे 2 का 4 के साथ पहले गुणा कर लो, चाहे 4 का 5 के साथ गुणा कर लो, चाहे इसी प्रकार 2 का 4 के साथ पहले गुणा कर लो और उसके बाद में 5 का गुणा कर लो। आंसर क्या है? वही का वही आएगा, सेम ही आएगा। पहले इनका गुणा किया, 2 4 दूनी 8, ब्रैकेट हट गया, गुणा 5। अब 4 5 20, ब्रैकेट हट गया। देखो 8 5 40, 20 दूनी 40। आंसर दोनों का क्या है? बराबर आया है। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे? सहचार्यता नियम।